एक तरफ यह बयान है जिसमें वो भारत से ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत बड़ा दिल दिखाए, रिश्तों को स्वीकार करे कि वो उसका दोस्त हो सकता है और पाकिस्तान का भी दोस्त हो सकता है। लेकिन भारत ऐसे किस तरह से तुर्की को स्वीकार कर ले जो भारत पर हमले के लिए उसे हथियार दे रहा है। तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदा जो हैं, उन्होंने इंडियंस को कहा है कि हमें पाकिस्तान के लेंस से ना देखें, हमारा एक बायलैटरल रिलेशन रहने दें। और अब एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और आज़रबाईजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। लेकिन इस अनऑफिशियल मामले ने तुर्की की जड़ें हिला दी। अब तुर्की हो गया परेशान बहुत ज्यादा कि बॉस ये हुआ क्या है, ये अचानक भारत गेम में कैसे कूद गया। अभी तक तो तुर्की कह रहा था ना कि बांग्लादेश में जाके डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, पाकिस्तान की मदद करेंगे, पाकिस्तान में अपने ट्रूप्स लगाएंगे, वहां पे ड्रोन बेचेंगे, ऐसा वैसा। अब जब भारत कूदा है तो तुर्की का गला सूख गया। Cyprus, India, Israel, we share great relations and Cyprus's president is here. Then India confirmed कि नहीं, हम कोई एंटी तुर्की अलायंस नहीं बना रहे हैं। वो तो बोलना ही था, कोई तो बोलेगा कि हम लोग एंटी तुर्की अलायंस बना रहे थे। उन्होंने कहा इफ इंडिया इज गोइंग टू बी रिजेंटफुल कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से अच्छे हैं, वो कहते हैं हमें तो इस चीज का नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं हमारे बायलैटरल कोई मसला नहीं है। Relations with India because we don't have any border with India, we don't have any outstanding bilateral issue with India. I mean, we don't have a bad history with India. On the contrary, we have every good reason to have good relationship. जय साथियों, तुर्की के विदेश मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया है, अब लग रहा है कि तुर्की के अंदर भारत का खौफ जो है ना शुरू हो गया है, क्योंकि तुर्की का विदेश मंत्री ये कह रहा है कि तुर्की एक साथ भारत और पाकिस्तान के साथ दोनों से अच्छे संबंध रख सकता है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। वो ये भी मानता है कि हाँ, वो पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के साथ जब पाकिस्तान के युद्ध शुरू था उस समय इन्होंने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किया, ये चीजें मानता है। लेकिन उसके बाद भी चाहता है कि भारत इनके साथ शांति बनाए रखे। और ये बात ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पड़ोसी देश साइप्रस और ग्रीस से भारत रिश्ते मजबूत करने पर आया है और ये दोनों देश भारत से ब्रह्मोस मांगता है और भारत भी इन्हें ब्रह्मोस देने वाला है। और सबसे पहले साइप्रस को भारत ब्रह्मोस देगा और उसके बाद ग्रीस को भी ब्रह्मोस देगा। और इसी बात पर अब तुर्की के अंदर तब से चिंता जताई जा रही है कि आखिरकार भारत के साथ रिश्ते में कटा। साथ में भारत ने हमेशा से कोशिश किया कि तुर्की के साथ जो है संबंध अच्छे, इसलिए जब तुर्की में भूकंप भी आया तो सबसे पहले भारत ने ऑपरेशन दोस्त चालू करके तुर्की में मदद पहुंचाया था। लेकिन तुर्की उस एहसान को भी भूल गया और उसके बाद जब पाकिस्तान के युद्ध हुआ तो इन्होंने पाकिस्तान की मदद करके अपनी ड्रोन भेजी और तुर्की ने एक दो ऑपरेटर को भेजा, वो भी ठीक हो गए पाकिस्तान। उसके बावजूद अब इनके अंदर जो खौफ लग रहा है, अब ये सोच रहे हैं कि भारत इनके बारे में कुछ बुरा ना सुने। ये पाकिस्तान का सपोर्ट कश्मीर के मुद्दे पर बाकी जगह करते हैं, लेकिन भारत के बुरा ना। और भारत जो है भारत के साथ इस मामले में बुरा मान रहा है। तो भारत जो है ये भारत भी यही कह रहा है कि ठीक है, तुर्की भी बुरा ना माने जब भारत साइप्रस और ग्रीस जैसे देश के साथ संबंध बनाकर उनको ब्रह्मोस देगा। और जब साइप्रस और ग्रीस को हथियार मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल भी ग्रीस के जो तुर्की के विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि तुर्की ने इनकी कुछ जमीन खराब रख दिया है और इनके संघर्ष चल रहे हैं काफी लंबे समय से। अच्छा, इंडियंस जो हमारे दोस्त हैं उनका एक प्रॉब्लम ये भी है जो रूलिंग पार्टी में है। ऑब्वियसली मैं दोस्त इसलिए कहता हूँ ताकि ठंडी ठंडी बातें की जानी चाहिए, लड़ाइयाँ ख़त्म की जानी चाहिए। जो हमारे इंडिया के दोस्त हैं, जैसे हमारे दोवल साहब हैं, हमारे जयशंकर साहब हैं, अमित शाह साहब हैं। जयशंकर को तो नहीं, जयशंकर तो अपनी जॉब इंटैक्ट रखने के लिए सब कुछ करते हैं। इनका मसला ये है, दोवल साहब भी जॉब इंटैक्ट रखने के लिए और वो कर रहे हैं सारा। इनका भी ये मसला ये है कि अगर ये पाकिस्तान पे ऊपर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? अपनी ये नौकरियां भी तो कायम करनी है। और वो ये देखने की जरूरत है कि भाई साहब, ये जो लोग हैं जो इस वक्त सिस्टम के अंदर हैं,
उनको ये समझना चाहिए कि ये नहीं है कि पाकिस्तान तुर्की के इंडिया तुर्की के ताल्लुकात इसलिए अच्छे नहीं हो सकते कि पाकिस्तान तुर्की के ताल्लुकात अच्छे हैं। मैं अभी हाल ही में रिसेंटली आई वाज इनवाइटेड बाय द टर्किश एम्बेसडर एट हिज रेजिडेंस फॉर ब्रेकफास्ट। बल्कि उस वक्त दिन में ट्रैवल कर रहा था, उनका एक और भी हाई लेवल कोई विजिट आया हुआ था तुर्की का, तो उन्होंने इनवाइटेड फॉर द डिनर, उस वक्त मैं नहीं था। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं व्हेन वी आर बिकॉज वी एंगेज वी टॉक विद द पीपल देयर। तो हमारा तो ये रोज़ का दिस इज़ अ डेली जॉब होती है ये। अच्छा, वो जो टर्किश लीडरशिप है वो तो हमारे साथ उनका बहुत 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 कुर्बत वाला ताल्लुक, ठीक है ना जी, बहुत कुर्बत वाला ताल्लुक है, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री। उनके हमारा प्रॉब्लम ही और मसला ही और लेवल नेक्स्ट लेवल की गेम है। मैं आपको बात बताऊं, तुर्की और पाकिस्तान की नेक्स्ट लेवल की गेम है, और वो ये समझते हैं, तुर्की को भी इस चीज़ का पता है कि ये हमारा जो रिलेशनशिप है ये इसकी क्या पोजीशन है और क्या है। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि पायन तुसी है कहीं तलक रखे है, तुसी कहीं तलक रखे है या की तुसी करदे फिरदे हो। ये चीजें समटाइम्स द पीपल हु आर वाचिंग अस दे डू सी दिस। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि टर्की के क्या रिएक्शंस हैं। टर्किश मीडिया आउटलेट TR Haber reports India's alleged offer to supply its long-range land attack cruise missile LRLACM to Greece, sparking security concerns in Turkey. The report links this move to Turkey's support for Pakistan during Operation Sindoor. The missile's range and low-altitude flight capabilities pose challenges to Turkish defense systems, raising anxieties in Ankara, especially if Greece deploys it. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आपको। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करी। टर्किश मीडिया यह समझता है कि भारत जो LRLACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो दे रहा है ग्रीस को, अब दे रहा है नहीं दे रहा यह अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अज्यूम कर लिया कि दे रहा है, तो फिर यह तो रडार इवेडिंग है, यानी कि रडार को पता नहीं लगेगा, घूम घूम के अपने फ्लाइट पाथ को शिफ्ट करके वीव करके ये जाके टारगेट में लगेगा, एंड दे हैव नो मींस ऑफ स्टॉपिंग इट। अच्छा, द मिसाइल ऑफर क्लेम्स हैव इमर्ज्ड अमिड साइंस ऑफ डीपनिंग डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस। Last month, Indian Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh visited Athens upon the invitation of the Chief of the Hellenic Air Force General Staff Lieutenant General Demosthenes Grigoridis. While no official statement confirmed any discussion on the LRLACM, India did showcase the missile during the defense exhibition Athens 25. इस साल जो डिफेंस एग्जीबिशन हुई थी एथेंस में, वहां पे भारत ने साहब इस मिसाइल को दिखाया था। प्लस एयर चीफ मार्शल A.P. सिंह साहब ये पहुंचते हैं ग्रीस और वहां के जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनसे मिलते हैं, तो तुर्की में थोड़ा सा एक हड़बड़ाहट हो जाती है।